जय श्री राम। मित्रों, हनुमान और रावण का जो युद्ध हो रहा था आया, तब इतनी तैयारी इतने जोर से युद्ध करने लगा कि सारे कपि समाज घबरा उठे। इसी क्रम में आगे, पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ, हे रघुकुल नाथ दुहाई है, हे रघुकुल नाथ दुहाई है, निश्चर यह नहीं प्राणचर है, हम सब पर विपदा आई है, निश्चर यह नहीं प्राणचर है, हम सब पर विपदा आई है। देखा जब कटने लगा बानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। भक्तों की आरती वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ, सुन सकते हैं श्री राम कहाँ। जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ, जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी निज आदत के कारण साकेत क्षीर सागर छोड़ा, साकेत क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर हो कर आए वैकुंठ लोक सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर हो कर आए वैकुंठ लोक सागर छोड़ा। वही स्वरूप वही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठा, इस अवसर पर हो प्रबल उठा। सर भी निसंग में कड़क उठे, दिल भी पहलू में मचल उठा, सर भी निसंग में कड़क उठे, दिल भी पहलू में मचल उठा। बोले हे लखन संभल जाओ, लंकापति बढ़ता आता है, लंकापति बढ़ता आता है, राक्षस कपियों को कर परास्त अब हम पर चढ़ता आता है, राक्षस कपियों को कर परास्त अब हम पर चढ़ता आता है। यही अवसर तो है लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का है, रघुवंशी कहलाने का है। यही तो समय विश्व भर को सत्य की जय दिखलाने का है, यही तो समय विश्व भर को सत्य की जय दिखलाने का है। रण में जब दुष्ट राक्षस के वध करने का विधान होगा, वध करने का विधान होगा, वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा, तब वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा। यह कह शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान, मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। जग के राजा ने सागर तट सिर जटा जूट उठ कर बांधा, सिर जटा जूट उठ कर बांधा, कसकर निसंग गह धनुष बाण बल कल का पट कस कर बांधा, कसकर निसंग गह धनुष बाण बल कल का पट कस कर बांधा। तपसी प्रभुवर का
छात्र वेश निरखा उस समय पवन सुत ने, निरखा उस समय पवन सुत ने, छविपति की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने, छविपति की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने। वह शांत रूप अद्भुत अनूप, वह जटा जूट वह वीरासन, वह जटा जूट वह वीरासन, यह धनुष बाण वह भुज महान, रवि के समान वह दीप्त वदन, वह धनुष बाण वह भुज महान, रवि के समान वह दीप्त वदन। जिनकी आँखों ने देखा है वह ही यह लाभ जानते हैं, वह ही यह लाभ जानते हैं, निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं, निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं। गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे, हाँ खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे, हाँ खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने ही में हो गया दृश्य और कार, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुँचा उस ठौर, हाथों से धनुष बाण छूटा, जब सन्मुख आया रघुवर के, जब सन्मुख आया रघुवर के, रह गया मूर्ति की तरह खड़ा, दर्शन कर उस विश्वंभर के, रह गया मूर्ति की तरह खड़ा, दर्शन कर उन विश्वंभर के। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी, या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी, लहलहा उठा वह सूखा बन, जब नैना मृत की दृष्टि पड़ी, लहलहा उठा वह सूखा बन, जब नैना मृत की दृष्टि पड़ी। तब वह बैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान, भूला पिछली बात सब, छाया फिर अभिमान। बोला खेलो न आग से तुम, यह आग तुम्हें खा जाएगी, यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिनगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी, चिनगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ, बोले थो थी यह धमकी है, बोले थो थी यह धमकी है। सूरज वंशी अंगारे हैं, चिनगारी क्या कर सकती है। सूरज वंशी अंगारे हैं, चिनगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात सुन गरज उठा 10 भाल, बोला तो आओ लड़ो हे छत्री के लाल। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।